दोबारा बताएं ये पॉइंट्स। जी सर। ये दोबारा बताएं। जी सर, जो गैसेस है बेसिकली अगर इनका प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा तो इनके बीच में जो कोलिजन्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस एग्जिबिट फ्लोरेसेंस एट लो प्रेशर। गैसेस हाई प्रेशर के ऊपर भी जो फ्लोरेसेंस है वो शो कर सकती हैं, लेकिन वो एक इंस्टेंट पे होकर फ्लोरेसेंस फिर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोलिजन्स इतने ज्यादा होते हैं कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनके अंदर एनर्जी होती है, वो बिल्कुल एकदम ही वो एनर्जी जो है लाइक बहुत कम टाइम के अंदर वो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है उसे लूज कर देते हैं। अगर हमारे पास प्रेशर लो होगा तो जो कोलिजन्स होंगे, कैसे ना ठीक है, अगर हमारे पास जिसका प्रेशर जो है वो लो होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वन बाय वन जो है फ्लोरेसेंस शो करेंगे। एक वहाँ पे यानी कि एक स्ट्रीम बन जाएगी उस फ्लोरेसेंस के फिनोमेना की। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लोरेसेंस है वो एक रैपिड एक बिल्कुल एकदम से हो जाएगी, बिल्कुल गैस जो है वो लाइक जो इल्यूमिनेट करना या फ्लोरेसेंस करना बिल्कुल बंद हो जाएगी। देन हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्लोरेसेस विद लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइक हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी एक तरह की लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करता है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि जो क्लोरोफिल है वो रेड लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करता है। अब क्लोरोफिल की फ्लोरेसेंस को देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे पास लाइक एक प्लांट है। ये मान क्या कह रहे हैं आप? सर जी वो आपका माइक ऑन था तो थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी। अच्छा, ये हमारे पास एक प्लांट है। थैंक यू सर। ठीक हो गया। और ये सन। अब हमें पता है कि जो सन है वो एक वाइट लाइट का सोर्स है। अब यहाँ से 7 कलर्स की बीम निकलती है सन से व्हाइट लाइट की। इसके अंदर अब सारे कलर्स होते हैं इंक्लूडिंग वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सॉरी रेड। तो मतलब जो क्लोरोफिल है ना हमारे पास वो क्या करता है, यहाँ से हमारे पास जो सन से रेज आ रही होती हैं व्हाइट लाइट की, ये जो लीफ है, ये जो प्लांट है, इसका जो पोर्शन है वो क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट का जो पोर्शन है ना उसमें से जो ग्रीन जो लाइक रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, अब ये कलर व्हील आपने देखा होगा, कलर व्हील क्या होता है बेसिकली, ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इंडिगो कलर ना लगाएं, बाकी लगाएं, इंडिगो कलर रहने दें। रेड। अब क्या करता है, जो क्लोरोफिल है वो इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हमें ये पता है कि जब भी कोई लाइक सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जो उसके ऑपोजिट पे लाइट होती है उसको एमिट कर रहा होता है। अब जब क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट के अंदर, जो कि 7 लाइट्स हमारे पास होती हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू से लेकर रेड तक, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो रेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे पास प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके जो ग्रीन लाइट है वो यहाँ पे इमिट करना शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई जो हमारे पास प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, ये मोस्टली हमारे पास ग्रीन अपीयर होते हैं। ग्रीन क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि रेड लाइट को जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने तमाम प्रोसेसेस के लिए, और जो ग्रीन लाइट है उसको एमिट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो यूरेनियम ग्लास है वो फ्लोरेसिस करता है विद ग्रीन लाइट। जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो ग्रीन लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करते हैं। लाइक यूरेनियम है या और भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो ग्रीन लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करते हैं। उसके बाद जो फ्लोरेसेंस है, जब फ्लोरेसेंस लाइट किसी भी सोल्यूशन से गुजरती है तो वो पोलराइज हो जाती है। लाइक उसकी जो वो जो प्लेन जो लाइट होती है ना, अगर पहले प्लेन पोलराइज नहीं है तो वो जब किसी सोल्यूशन से पास करती है तो वो पोलराइज हो जाती है। और डिपेंड करता है हमारे पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उस लिहाज से जो हमारे पास लाइट है वो पोलराइज होती है। स्टोक्स लॉ हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग फ्लोरेसेंस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एट अ सर्टेन वेवलेंथ एंड इज इमिटेड एट अ ग्रेटर वेवलेंथ। इमिटेड एट अ ग्रेटर वेवलेंथ क्यों? क्योंकि लाइट जब हमारे पास इमिट होती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है फ्लोरेसेंस के अंदर या फॉस्फोरेसेंस के अंदर। तो जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, ग्रेटर वेवलेंथ की जो लाइट है वो एमिट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्टोक्स लॉ है जो कि फ्लोरेसेंस जो है, फ्लोरेसेंस जो है वो स्टोक्स लॉ को ओबे करता है।
देन एक्सटेंट ऑफ फ्लोरेसेंस, जो एक्सटेंट ऑफ फ्लोरेसेंस है वो हम कल फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, हमने बताया होगा आपको कि वो पीएच पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, आयंस पे डिपेंड करता है, तो ये सारे फैक्टर्स मैं डिस्कस नहीं करूंगी। तो जो फ्लोरेसेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आयन इन सॉल्यूशन। कुछ आयन इस तरह के होते हैं जो कि फ्लोरेसेंस को इनहेंस कर देते हैं, उन कुछ लाइक जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्लोरोक्रोम्स हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जो हमारे पास फ्लोरेसेंस को कम कर देते हैं। इस तरह की चीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेंचिंग इफेक्ट वो वाले आयंस वो वाले कंपाउंड्स शो कर रहे हैं। देन फ्लोरेसेंस को हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। हम फ्लोरेसेंस को सेकेंडरी इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोरेसेंस से पहले हमारे पास जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। बेसिकली ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसे हम फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कह रहे हैं, अब ये हमारे पास यहाँ से लाइट एमिट कर रहा है। अभी जो लाइट हमारे पास इमिट हो रही है इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी तो लाइट वाला फिनोमेना ही है, फोटोन ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये प्राइमरी प्रोसेस है। और प्राइमरी प्रोसेस क्या है? प्राइमरी प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंडरी प्रोसेस इज द एमिशन ऑफ लाइट। तो इसीलिए जो फ्लोरेसेंस है उसको हम एक सेकेंडरी इफेक्ट भी कह सकते हैं। देन क्वांटम यील्ड इन फ्लोरेसेंस इज गिवन एज number of photons of luminescent radiation over number of photons absorbed from stimulating light। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वांटम यील्ड है फ्लोरेसेंस की, उसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइंस्टाइन emitted over number of आइंस्टाइन absorbed। मतलब हमने कितनी लाइट उसको दी है, कितने फोटॉन्स हमने उसको दिए हैं और उसने कितनी इसने लाइट एमिट की है। लाइक हमारे पास ये कोई भी मटेरियल है, हम और इस हमारे पास जो ये हमारे पास एफिशिएंसी है, क्वांटम एफिशिएंसी है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है वो मॉडरेटली फ्लोरेसेंट है, हाईली फ्लोरेसेंट है या वीकली फ्लोरेसेंट है। लाइक हमारे पास ये कोई भी फ्लोरेसेंट कंपाउंड है, हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने इसके ऊपर यहाँ पे 10 फोटॉन्स को बम्बार्ड किया, 10 फोटॉन हमने इसके ऊपर लाइट डाली, इसने क्या किया, रिजल्ट में इसने सिर्फ 2 या 3 फोटॉन्स को एमिट किया। तो हम इसकी क्वांटम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 0.2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सा भी सब्सटेंस है ये क्या है, एक वीकली फ्लोरेसेंट कंपाउंड है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे उसको 10 फोटॉन्स की लाइट डाली और उसने हमें इमिट करके दी 9 फोटॉन्स, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी है वो है लाइक 9/10। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी है वो 0.9 है। और हम कह सकते हैं कि जो ये वाला हमारे पास कंपाउंड है ये हाईली फ्लोरेसेंट है। तो जो क्वांटम एफिशिएंसी है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास जोन से भी कोई फ्लोरेसेंट कंपाउंड है वो कितना फ्लोरेसेंट है, इट इज हाईली फ्लोरेसेंट, मॉडरेटली और बिल्कुल वीकली फ्लोरेसेंट। अब फ्लोरेसेंस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एंड इट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सिर्फ कुछ कंपाउंड है जिनके अंदर जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं। हम देख लेते हैं किस तरह के कंपाउंड फ्लोरेसेंस शो करते हैं। जिस तरह के कंपाउंड फ्लोरेसेंस शो करते हैं हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं। दीज आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारे पास वो कंपाउंड है जिनका एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है। ये क्या करते हैं, जिस कंपाउंड के अंदर भी ये हो ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस शो करते हैं। लाइक अगर और इन कंपाउंड जो है ये जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं इनको एड करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ और कंपाउंड है जिन्हें हम फ्लोरोक्रोम्स कहते हैं। लाइक ये हमारे पास NH2, ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये एक फ्लोरेसेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड को ऐड करेगा हमारे पास ये वाला ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर देंगे, इसके मीडिया को चेंज कर देंगे, हम इसकी पीएच को लो कर देंगे, या अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करवा दें तो प्रोटोनेशन से क्या होगा, जो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था इधर, वो क्या होगा, वो प्रोटोनेशन के अंदर यूज हो जाएगा। और यूज होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोन से होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और फ्लोरेसेंस बेसिकली है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना है जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइक डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो फ्लोरेसेंस है उसको ट्रिगर करने के लिए हमें यूवी और विजिबल लाइट चाहिए। और यूवी विजिबल लाइट हमें किससे चाहिए, यूवी विजिबल बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के लिए चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, इलेक्ट्रॉन को वहां पे डोनेट कर दें, वो वाले कंपाउंड हमारे पास फ्लोरोक्रोम्स है, वो क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस को इनहेंस कर देंगे। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो कि वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लें, लाइक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कुछ क्लोरीन ब्रोमीन्स आइंस हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक
फिनोमेना ये फ्लोरेसेंस तो जो हमारे पास इनहिबिशन होती है, जो पंचिंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। आगे इनको पढ़ लेते हैं। ये वो कंपाउंड है जो फ्लोरेसेंस को एड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, लाइक हाइड्रोक्सिल है या मिथाइल का डोनेटिंग इफेक्ट है या अमाइन का डोनेटिंग इफेक्ट है। ये क्या करते हैं, ये फ्लोरोक्रोन्स हैं, ये फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को इनहैंस कर देते हैं। लेकिन वो कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, ये क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी सिस्टम में आ जाती है और पंचिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक, थायोसाइनाइड और ब्रोमीन एंड क्लोरीन आयंस। जो और भी जो कंपाउंड्स जो लाइक फंक्शनल ग्रुप्स या जो भी चीजें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो पंचिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे इसकी कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, पढ़ लेते हैं हम। क्लोरोफिल की मैं बारे में आपको बता चुकी हूँ कि क्लोरोफिल जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से वो हमारे पास अपना ऑपोजिट यानी कि ग्रीन कलर जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लोरेसेंस शो करता है। इसके अलावा जो वेपर्स ऑफ सोडियम है या पेट्रोलियम है, जो वेपर्स ऑफ सोडियम है ये हमारे पास 589 नैनोमीटर के ऊपर जो है फ्लोरेसेंस शो करते हैं। देन एसीटोन जो है वो 2700 एंगस्ट्रॉम के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, और जो 2700 एंगस्ट्रॉम पे एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप की होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लू लाइट, आपको बताना पड़ेगा कि सोडियम के वेपर 589 पे क्यों करते हैं, आयोडीन क्यों करता है, एसीटोन क्यों करता है, जिस वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्ब करते हैं क्यों करते हैं, आपको बताना पड़ेगा ये। सही मैं आप बाद में फिर चेक करके बता दूं, क्योंकि अभी ये है कि मैं कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर दूं इसको। ये बाद में बताएं, लेकिन जरूर बताएं, ठीक है। जी सर, मैं ये इंटरप्रेट ठीक करके बता दूंगी, भी मुझे ये है कि गलत जो इंटरप्रेट। मैंने आपको पेजेस दिए थे, जो आप लोगों को दिए थे, उन पेजेस में ये लिखा हुआ है, और साथ एसीटोन वगैरह चूंकि इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, जी सर, और एन टू पाई स्टार भी होती है, बताना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। देन ये कुछ सिर्फ एग्जांपल्स रह गई पीछे, जिनके हम इनके नेम्स देख लेते हैं कि फ्लोरेसिन है, ऑर्गेनिक फ्लोरेसिन जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर हमारे पास फ्लोरेसिन है, नेफ्थलीन है, एजोफिनेंथ्रीन है, विटामिन ए है। ये वो कंपाउंड है जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। इनका एक रिजिड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर वो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी लाइक जो मतलब जिनका एक रिजिड फ्रेमवर्क है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरेसेंस शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास लाइक ही है फ्लोराइड, यूरेनियम और रेयर अर्थ मेटल्स और नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ये वो कंपाउंड्स हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। दैट्स ऑल सर। ये रेयर अर्थ मेटल क्यों करती है, फ्लोराइड क्यों करता है, यूरेनियम क्यों करता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यस सर, ये इंशाल्लाह मैं ये अब रिकॉर्डिंग पॉज करें, जरा रिकॉर्डिंग पॉज करें।